देखिए, पश्चिम बंगाल की चुनाव के बिगुल के बाद में बच चुके 23 तारीख को मतदान हो रहा है। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जामुड़िया से जो विधायक प्रत्याशी है बिजोन मुखर्जी से बात करेंगे। बिजोन जी, क्योंकि आज हम आपके जामुड़िया जाके आए, गांव में जाके आए हैं, क्योंकि स्थानीय विधायक के द्वारा कोई ऐसा विशेष काम नहीं दिखा जिससे कि जनता आपकी बार उनकी तरफ आकर्षित हो सके। भारतीय जनता पार्टी का प्रार्थी होने से पहले भी मैं एक्चुअली जामुड़िया का निवासी हूँ। बीजपुर में मेरा घर है, तो मैं गांव का लड़का हूँ, तो इसलिए जामुड़िया क्षेत्र मेरे को अच्छी तरह से पहचान में है। और जो हमारे प्राक्तन विधायक रह चुके हैं टीएमसी से, वो हमारा लोकल एरिया का नहीं है, वो बाहर के हैं, तो इसलिए उनको जामुड़िया के बारे में उतना अच्छा जानकारी नहीं है। इसलिए उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, अपना कुछ पर्सनल जो डेवलपमेंट होता है वो छोड़ के, और बाकी रहा वो जनता से कभी मिले भी नहीं हैं। जनता को जो दुख दर्द है गांव का, जो आपका हम लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए जो रहते हैं, आज वो आपका इलीगल कोल माइनिंग के चलते आपको उस चीज़ को ख़त्म कर दिए। लोकल नौकरी दिए नहीं हैं। आपका जितना 2-1 हमारा वहाँ पर कल कारखाना जो है उसमें सबका बाहर का आदमी लोगों को लाए हैं, तो लोकल कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है। बट डस्ट, कोल माइन का डस्ट है, उसके बाद ये जो स्पॉन्ज आयरन का डस्ट, सब पूरा हम लोग ले रहे हैं। पूरा घर आपका पूरा काला हो रहा है। उसके बाद आपको क्या मैं बोलूँ, नदी का जो पानी आप देखिएगा उसका कलर चेंज हो गया है। ये लोग इतना तो बालू चोरी किया है, कोयला चोरी इतना किया है कि अभी नदी का आपको मिट्टी दिखता है, पानी नहीं दिखता है। अब उसके बाद एक बेसिक, ये तो पानी का प्रॉब्लम पूरा जामुड़िया विधानसभा में बहुत बड़ा प्रॉब्लम में है, वो लोग कुछ किया नहीं है। दूसरा आपका एक है, उस जगह में कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिलेगा आपको। देसर में होना, चुरलिया से अगर आप आना है तो आपको या दुर्गापुर आइए, या आपको रानीगंज, या आपको आसनसोल आना पड़ता है, तो जामुड़िया में वो एक फेल्योर है। तीसरा आपको अगर आज कहीं आग लग गया तो एक आपको कम से कम दमकल बाहिनी जो होना चाहिए, फायर ब्रिगेड सर्विस, वो नहीं है। एक अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं है, और जो है उसमें आपको एक ब्रांच ये पढ़ाया जाता है तो दूसरा ये सब ब्रांच नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरा है चुरलिया की तरफ में 4 स्कूल जो हमारा माने शिक्षा का प्राथमिक बुनियाद है, उस स्कूल को भी ये लोग बंद करने का प्लान कर रहे हैं। चुरलिया जो हमारा काजी नजरुल इस्लाम का लिए जो हम लोग फेमस है पश्चिम बंगाल के, ये आसनसोल एरिया, आज वो लोग उस जगह को इतना खतरे में डाल दिए हैं कि हमको लगता है 2-5 साल में उस जगह का वो लोग ख़त्म ही कर देंगे। अच्छा, क्योंकि हमने वहाँ जब गांव में गए तो हमें लोगों ने कहा कि जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मकान तो तकरीबन 2-2, 3-3 मंजिल बन गए, लेकिन अभी जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। उनकी छतों पर प्लास्टिक ढका हुआ है। 100% ये सही बात है। देखिए, हम अगर एक प्लान के तहत सोचेंगे और हम अगर गरीब आदमी का भला करने के लिए ही सोचेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगा। वो लोग जो कहते हैं कि बंगला आवास योजना के तहत मैंने इतना घर दे दिया, उतना घर दिया, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा उनका जो भी आपका आदमी है उनको कम से कम इस गांव की तरफ, इस जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के तरफ भेजे और रियलिटी देखे। शायद उनका रियलिटी उनको अभी तक पता नहीं है कि इस जगह में कुछ काम नहीं हुआ। घर छोड़िए, पानी छोड़िए, मैंने ऐसा स्थिति है, ड्रेन और उसी जगह से एक पाइप उठ के ऐसे आ रहा है और उसी जगह से पानी निकाल के ये लोग पानी पी रहे हैं। तो स्थिति बहुत बुरा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जामुड़िया विधानसभा में तो बहुत पुअर है, एंड बिकॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ दिस टीएमसी गवर्नमेंट। एक मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि आम वोटर जो है आपके विधानसभा का, वो खुल के क्यों नहीं बोल पा रहा? क्या उसे डर, इस डर से आप निकालने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि वोटर जो है वो लगातार बहुत डरा हुआ है। डर तो देखिए, मैं आपको बड़े इतना डर है उन लोगों का। एक डर का मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि अभी से हर घर में जाके वो लोग थ्रेटनिंग दे के आए हैं। जिस जगह आज मैं प्रचार करने जाऊँगा, वो लोग रात को या नहीं तो कल सुबह पहुँच जाएंगे कि अगर बीजेपी को वोट दिया तुम लोगों को ऐसे करेंगे, मारेंगे, ये करेंगे, और बोमाबाजी, पिस्तौल, ये सब वो लोग रखे हुए हैं, और नहीं तो घर में बंदी कर देते हैं। तो उसके बाद थ्रेटनिंग तो ही है। तो अगर ये सब पे चलते गरीब गांववासी आदमी क्या करेगा? बट उम्मीद करते हैं इस बार कुछ वो लोग अंदर में भारतीय जनता पार्टी आपको रोशनी लाएगा, वो लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएगा। और एक जो निर्वाचन कमीशन कह रहे हैं कि हम लोग एक डरा हुआ जो चेहरा दिख रहा है वो ऐसा नहीं, एकदम पूरा आनंद के साथ आप लोग वोट देने जाइएगा। तो हम लोग उस आशा में है
और मैं जामुड़िया विधानसभा का हर आदमी को यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग खुल के वोट देने आइए। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कर्मीगण भी आपका साथ रहेगा, आपका निर्वाचन कमीशन भी आपका साथ रहेगा, और जो CISF अभी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है पूरा गांव में या संतरास कबली जहाँ जो एरिया है उस सब जगह में, तो कम से कम सुरक्षा का देगा। और बाकी आप लोग खुद समझ रहे हैं, ममता बनर्जी जी आके, हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो तो आके खुद बता गए हैं कि ये आदमी, इनका बेटा लाल गाड़ी यूज़ कर रहा है, पावर दिखा रहा है। और हमारा बगल वाले गांव में उनका बेटा आके पिस्तौल ला के दिखा के गया है, और पूरा मोहल्ला में ऐसा स्थिति क्रिएट कर दें कि लगता है कि हम लोग एक जंगल राज में चल रहे हैं। तो इस स्थिति से जामुड़िया को अगर मुक्त करना है तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कोमल फूल खिलना ही चाहिए। तो मैं जनता के ऊपर आशीर्वाद के लिए आशा करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी अपना जामुड़िया में एक ऐतिहासिक विजय में रहेगा, शामिल करेगा, जिताएगा, यही उम्मीद करते हैं। क्योंकि एक मेरा छोटा सा और सवाल, एक छोटा जवाब, क्योंकि जब मैं गांव में गया तो उन्होंने कहा 2016 के अंदर में TMC के लोगों ने हमारी जो गांव की महिलाएं थी उन्हें उठा के ले गए और उनका रेप किया। अब हमें मजबूरी के अंदर में, क्योंकि हमारे पास रोज़गार नहीं है, अब हमें मजबूरी में गाँव में रहना पड़ रहा है, तो हम सरकार से या आने वाली सरकार से ये कम से कम इतनी मांग तो करते हैं कि हमारे रोज़गार की व्यवस्था की जाए। आपका ये जो सवाल बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर जनता को नौकरी नहीं मिलेगा, देखिए भाता से पेट नहीं भरता है। उस दिन ही एक लड़की हमको बोला, डॉक्टर साहब मैंने पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं सीखा कि मैं भाता लूँ, मेरे को भाता नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। तो ये पूरा जामुड़िया विधानसभा का सबका ये सवाल है, भैया हम लोग को नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नौकरी आप लोग को मिलेगा। मेरा ये वादा है कि जितना कल कारखाना है जामुड़िया विधानसभा के अंदर में 90% आपका लोकल लोगों को हम लोग वहाँ पर नियुक्ति करेंगे, और बाकी इधर उधर जैसे भी हो करके वहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। बट भारतीय जनता पार्टी का आप लोग जिताइए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए, और कोमल फूल जामुड़िया विधानसभा में खिलाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे जामुड़िया से बिजॉयन मुखर्जी, और इनका विज़न बिल्कुल साफ़ है जामुड़िया के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब जो लड़ाई है वो पार्टी की लड़ाई नहीं है, कुशासन वर्सेस सुशासन की लड़ाई है। और चाहते हैं कि अगर आम जनता को, जामुड़िया की जनता को अगर इन्हें जिता के भेजना है, सुशासन की अगर बात करनी है, तो सुशासन के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा। लेकिन हम किसी पार्टी का प्रचार यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही चाहती है कि किसको जिता के भेजा जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में जो टक्कर चल रही है, क्योंकि भारी बनाम लोकल की भी लड़ाई सामने आ सकती है, भारी बनाम जैसा कि आपने कहा। लेकिन अब क्योंकि 9 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आसनसोल में सभा है, वहाँ पर वो क्या आम जनता के लिए मैसेज दे के जाते हैं ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन 23 तारीख को जनता किस रुख अपनाती है, ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा करती है। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, आसनसोल।